अब्दुल सत्तार की तानाशाही, अब्दुल सत्तार की तानाशाही, अब्दुल सत्तार की तानाशाही। तुम आगे बढ़ो। माझी जमीन अब्दुल सत्तारनं कब्जात केलेली आहे. कलेक्टरनं मला न्याय दिला होता, तर अब्दुल सत्तारनं मला धमक्या दिल्या होत्या की तुम्हाला मी अजेंड्याच्या घाटात मारून टाकीन. सिल्लोड से आए हम पूरे माँ बहना गोशे कराने के, फिर इंसाफ मिलेगा इंसाफ के वास्ते, मगर यहाँ से भी हमको जाना पड़ रहा क्यों तो अब्दुल सत्तार ने सब जगह छाप रखा क्यों 10 दिन हम अभी बैठे, हमको कोई इंसाफ नहीं मिला। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। चलो अब्दुल सत्तार की तानाशाही, अब्दुल सत्तार की तानाशाही, अब्दुल सत्तार की तानाशाही। तुम आगे बढ़ो। अरे पीछे आओ ना मुख्तार भाई। इम्तियाज जलील तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब्दुल सत्तार की तानाशाही, अब्दुल सत्तार की तानाशाही, अब्दुल सत्तार की दादागिरी, अब्दुल सत्तार की दादागिरी। अब्दुल सत्तारचं करायचं काय? अब्दुल सत्तारचं करायचं काय? इम्तियाज साहब तुम संघर्ष करो। मी धोंडू बोराडे. माझी जमीन अब्दुल सत्तारनं कब्जात केलेली आहे. कलेक्टरनं मला न्याय दिला होता, तर अब्दुल सत्तारनं मला धमक्या दिल्या होत्या की तुम्हाला मी अजेंड्याच्या घाटात मारून टाकीन, असं करीन तसं करीन, तुम्ही इकडे यायचं नाही. अब्दुल सत्तार मला हा धमक्या देतो. जमीन माझी आहे, मला कलेक्टर न्याय देत नाही, तहसीलदार न्याय देत नाही, कारण ते दबाव राहते ना, त्यांना पैसे मिळत्या 4-4, 5-5 करोड. माझ्याकडे काय, मला खायला सुद्धा मिळत नाही, तर त्याला पैसे द्यायला कुठून राहणार आहे. मी मुंबईला आंदोलन केलं होतं कलेक्टर ऑफिस समोर, मंत्रालयासमोर, तरी मला न्याय मिळाला नाही. मी आता न्याय मागायला जाऊ कुठे, मला कोणी न्याय देत नाही. न्याय देणारे इम्तियाज जलील साहेबने मला, मी न्याय मागायला आले, मला आता न्याय मिळाला पाहिजे, एवढीच विनंती. सिल्लोड से आए हम पूरे माँ बहना गोशे कराने के, फिर इंसाफ मिलेगा इंसाफ के वास्ते, मगर यहाँ से भी हमको जाना पड़ रहा क्यों तो अब्दुल सत्तार ने सब जगह छाप रखा क्यों 10 दिन हम अभी बैठे, हमको कोई इंसाफ नहीं मिला। फिर हमारा सर्वे नंबर 377 है, उसके अंदर हम कितने 10 दिन बैठे और ये 4 तारीख को बैठे, कोई मिलता नहीं, कोई अधिकार काम को आता, अधिकार काम करन देता नहीं। फिर हम सब सिल्लोड से जितने भी लोग आए यहाँ पे महिला है, पुरुष है, ये सब अब्दुल सत्तार के पीड़ित है, अन्याय से ग्रस्त है। और महाराष्ट्र में एक में व्यक्ति है इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई, उनके मंत्रियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई, उनके भ्रष्टाचार बाहर काटने की हिम्मत दिखाई। तो हमें ये सब देख के उम्मीद जागी कि कोई तो भी एक मसीहा है, कोई जो बोल सकता है कि किसी के गरीबों को न्याय दिलाने का काम कर सकते। तो हम उनके पास बहुत उम्मीद लेके कि हमको भी इंसाफ दिलाओ, हमारे पे अन्याय, हमारे जो लोग हैं
इन पे अन्याय अत्याचार हुआ, किसी के प्लॉट गए, किसी की जमीन गई, किसी की प्रॉपर्टी गई, किसी पे झूठे गुने दाखिल किए गए। तो यहाँ पे जो जुल्म चल रहा है सिल्लोड़ में अब्दुल सत्तार का, उसके खिलाफ भी आप सरकार के खिलाफ बोलो, हमें हमारे हक दिलवाओ। ये बोलने के लिए आज इम्तियाज जलील साहब के पास हम आए, उनसे हमने फोन पे बात की तो जलील साहब ने बोला कि एक मंत्री का नंबर लगने दो, जल्दी मैं दूसरे का भी नंबर लगाऊंगा, ऐसा उन्होंने फोन पे अभी आश्वासन दिया। कौन कौन से घोटाले? जमीन हड़पने के घोटाले है, उसके बाद प्रॉपर्टी लोगों के प्लाट हड़प करने के घोटाले है, उसके बाद लोगों के प्रॉपर्टी के सामने दीवारा बनाने का है ऐसे बहुत सारे मसले, मेडिकल घोटाला है। मुलाकात हुई नहीं, लेकिन फोन पे बात हुई, फोन पे उन्होंने आश्वासन दिए कि और जल्दी मुलाकात होंगी। मुंबई में देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग जो सरकार की पनाह के अंदर मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आज इम्तियाज जलील साहब ने उसके खिलाफ में एक मुहिम छेड़ी है, और वो मुहिम जो छेड़ी है तो यहाँ के पालक मंत्री संजय सिरसाट के खिलाफ में छेड़ी है। तो मैं सबसे पहले तो इम्तियाज जलील साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आने वाले वक्तों के अंदर उनको एक शेर बोलना पड़ेगा कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। देखिए, इम्तियाज जलील साहब ने ये जो जंग छेड़ी है, तो आप आज देख रहे होंगे कि हमारी माएँ बहनें जो है जिस तरीके की भी पीड़ित है, ये लोग आज ये लोग यहाँ पर सिल्लोड़ से औरंगाबाद आए एक निवेदन लेकर कि इनके साथ लगातार नाइंसाफियाँ हो रही है। इसमें बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि हमारे भाई लोग जो है ये कोई एनसीपी से ताल्लुक़ रखता है, कोई कांग्रेस से रखता है, लेकिन ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये लोग जो है तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, वो उससे संबंध रखते हैं, लेकिन उम्मीद कहीं जागी है तो वो इम्तियाज जलील साहब के पास में जागी है। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ इम्तियाज जलील साहब से अभी शंकर साहब की अभी बात हुई तफसीली, उन्होंने कहा कि मैं मुंबई में हूँ, मुंबई से आने के बाद में आपका जो निवेदन है उसको पढ़कर उसके ऊपर आगे हम लोग क्या एक्शन करेंगे। तो साहब ने कहा, शंकर पिल्लाई साहब ने, कि आपके आने के बाद में मैं आपसे पर्सनली मुलाकात करूंगा, और आने के बाद में फिर इस जो निवेदन दिया गया है इसके ऊपर क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा वो इम्तियाज जलील साहब आने के बाद में आपको बताएंगे। औरंगाबाद तक ये चैनल आप हमेशा देखिए, इसमें सत्य घटना के आधार पर लोगों की आवाज बनकर औरंगाबाद तक एक काम करता है। आज कई चैनल ऐसे हैं कि गोदी मीडिया बनकर बैठे हैं, लेकिन औरंगाबाद तक का ये चैनल लोगों की आवाज बनके आपकी सरकार हो या प्रशासन हो उन तक आवाज पहुंचाने का काम करता है। आप सब लोग इसको देखिए, इतना ही बोलता हूं, धन्यवाद। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।